एक लड़का जो होता है जिसका नाम प्रिंस होता है। प्रिंस जो है उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है, जो कि मध्य प्रदेश में भिंड के पास में एक जगह होती है जहाँ पर वह उसका जो एडमिशन होता है वो एडमिशन होता है, और एडमिशन होने के बाद वह वहाँ पर अपनी पढ़ाई को करने के लिए वहाँ पर जाता है। जब प्रिंस जो है वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जब पहुँचता है, तो जब उसका एडमिशन हो जाता है, एडमिशन होने के बाद जो है वह वहाँ पर रहने के लिए जो है कमरे की तलाश में करने लगता है। जब वह पहले दिन इसको कॉलेज जाता है तो उसी दिन इसको कॉलेज के स्टाफ से और वहाँ पर स्टाफ से भी बात करता है। स्टाफ से बात करने के बाद वहाँ पर एक गार्ड होता है जिसका नाम सतीश होता है, उससे भी बात करता है कि क्या तुम्हारी कोई निगाह में कोई कमरा है। तो उस पर जो है सतीश कहता है कि हाँ, मेरा जो मकान है उस मकान के पड़ोस में ही एक जो मकान है उसमें जो है कमरा खाली है, तुम वहाँ पर कमरा ले सकते हो। तो ऐसा करके दोनों एक दूसरे को अपना नंबर दे देते हैं। अगली सुबह जब जो है प्रिंस जब स्कूल जाता है, और जब स्कूल जाने के बाद जब वो जब प्रिंस जब है कॉलेज में जाता है, तो कॉलेज जाने के बाद जब क्लास पूरी हो जाती है उसके बाद जो है सतीश के पास आता है। तो सतीश से कहता है कि आपने कोई कमरा बताया था, उसे मैं देखना चाह रहा हूँ, कि आप मुझे वो कमरा दिखा सकते हैं। तो सतीश जो होता है वो कहता है कि मैं अभी नहीं दिखा सकता हूँ, ऐसा करना घर पे मेरी जो पत्नी है वो उसको लेके जाना, वो तुम्हें कमरा दिखा देगी, उसके पास उस मकान की चाबियाँ भी हैं। तो ऐसे करके जब सतीश उसे जो लड़का होता है जिसका नाम प्रिंस होता है उसे अपने घर में भेज देता है। घर पर जब प्रिंस जब उसके घर पर पहुंचता है, तो जो सुधा नाम की जो उसकी पत्नी होती है वो जो है प्रिंस को देखकर जो है उसे टकटकी बांध के देखती है। वहीं पर प्रिंस जो है वो भी उसे टकटकी बांध के देखता होता है। तो जब सुधा जो है प्रिंस से कहती है कि तुम चलो इस पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, इसलिए तुम यहाँ पर जो है रह सकते हो, इसलिए वो फिर वहाँ पर अपना उसे अपना रूम दिखाती है। रूम दिखाने के बाद दोनों जो है एक दूसरे की से बातचीत भी करते हो। बातचीत करने के बाद जो सुधा नाम की जो महिला होती है वो जो है प्रिंस से कहती है ऐसा कोई जितनी जल्दी हो ये कमरा करा लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो है बच्चे आते रहते हैं। तो प्रिंस जो है सुधा की बात मान लेता है, और उसी शाम को जो है प्रिंस उसके मकान मालिक से मिलता है जाकर, और जो कमरा है वो फाइनल कर लेता है। फिर जब प्रिंस कमरा फाइनल कर लेता है, दूसरे दिन जो है प्रिंस उस कमरे में रहने के लिए आता है। उसके बाद जो है दोनों जहाँ पर सतीश और प्रिंस के बीच में जो है दोस्ती होने लगी, क्योंकि सतीश जो था उसे दारू पीने का शौक था, और वहीं पर प्रिंस जो था वो पैसे वाला भी था, और पैसे वाला होने के साथ साथ उसे भी बियर पीने का शौक था। तो जहाँ पर सतीश जो है प्रिंस का ध्यान रखता, वहीं पर प्रिंस जो है सतीश को दारू पिलाता, जिससे कि उसकी जो इच्छाएं थी वो इच्छाओं को पूरी करता था। दोनों के बीच में जो है अच्छी दोस्ती हो गई। जब दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई, उसके बाद जो है प्रिंस और जो सतीश है वो एक दूसरे के यहाँ जाने लगे, और वहीं पर जो प्रिंस है वो सतीश के घर में जाने लगा, और घंटों बैठकर जो है दोनों बातें करने लगे। वहीं पर ऐसे ही करते समय बीता। वहीं पर प्रिंस और सुधा जो है उनके बीच में भी आपसी में जो है लगाव और अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा था। लगाव और अट्रैक्शन बढ़ने का कारण ये भी था क्योंकि प्रिंस जो था वो युवा लड़का था, और जो उसकी जो पत्नी जो थी वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रिंस को पसंद भी करने लगी थी। तो दोनों जब उसका जो पति जो होता है, सुधा का जो पति होता है जो सतीश होता है, जब वो गार्ड की नौकरी करने गार्ड की जॉब पे चला जाता है, उसके बाद जो है सुधा और प्रिंस जो है एक दूसरे के साथ में जो है धीरे धीरे संबंध बनाने लगे, और उनका जो प्यार है वो ऐसे ही बढ़ता रहा। ऐसे धीरे धीरे करके जब समय बीता, 2 से 3 महीने उनका ऐसे ही चलता है। एक दिन जो है प्रिंस ने सतीश से कहा कि सर्दियाँ बहुत होने लगी हैं, ऐसा करें कि जो हम लोग शाम को दारू जो बाहर पीते हैं वो दारू बाहर न पीकर हम लोग घर में ही पिया करेंगे, अगर भाभी इसकी परमिशन दे दे तो। जो सतीश होता है वो जाकर अपनी पत्नी से कहता है, उसकी जो पत्नी है वो हाँ कर देती है कि ठीक है, बाहर सर्दी हो रही, तुम बाहर कहाँ पियोगे, घर में ही बैठ के जो है दारू पी लिया करो। तो जो है प्रिंस जो है वो सतीश को बाहर दारू लेने के लिए भेजता है, और इस बीच में जो है जो समय बचता है उसी समय में जो है दोनों एक दूसरे के बीच में जो है संबंध बना लेते हैं। ऐसे ही करते हुए समय बीतता गया। कुछ समय बीता, 10 से 15 दिन बीतते, लेकिन जो बात है सच्चाई है वो कहाँ तक छुपेगी। एक दिन ऐसा हुआ, जो सतीश जो था उसने पहले से ही दारू ला के रख दी थी, जिससे कि रात में ना जाना पड़े, क्योंकि अंधेरा बहुत था और कोहरा भी कट रहा था। लेकिन जब प्रिंस वापस आया और प्रिंस ने जब दारू देखी तो उसने कहा कि ये दारू जो है वो बहुत कम है, जाओ ऐसा करो दूसरी दारू ले आओ जाकर। तो जो सतीश होता है वो दारू लेने के लिए चला जाता है, लेकिन होता क्या है कि सतीश जो है
रास्ते में जो है अंधेरा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए दारूनाला लेकर बीच रास्ते में ही जो है वापस लौटने लगता है। वहीं पर जो सतीश की जो पत्नी सुधा होती है, सुधा और जो प्रिंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ में संबंध बनाते होते हैं। लेकिन जब दोनों संबंध बना रहे होते हैं तभी जो है सतीश आकर देख लेता है, और जब सतीश ये देख लेता है उसके बाद जो है दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं और दोनों जो है एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपशब्द भी बोलते हैं। और उसके बाद जो है सतीश जो है शहर को छोड़कर अपनी पत्नी को साथ में लेकर जो है गाँव पहुँच जाता है। जब सतीश और सुधा गांव पहुंच जाते हैं तो जो प्रिंस है वो अपने आप पर बहुत जो है कंट्रोल भी करता रहा, लेकिन एक दिन जो है उसने जो है सुधा के नंबर पर कॉल कर दिया और उसके बाद जो है दोनों के बीच में बातचीत हुई। और कहीं ना कहीं जो उनकी बातचीत घटने की वजह जो है अब धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि जो सतीश है वो नौकरी पर चला जाता, काम पर चला जाता। उसके बाद जो उसकी पत्नी जो होती दिन भर जो है सुधा जो होती वो प्रिंस से बात करती थी। ऐसे ही करते समय बीता, फिर 5 फरवरी की जो है तारीख आ गई और 5 फरवरी की तारीख आने के बाद 7 फरवरी को वैलेंटाइन डे था। तो उस वैलेंटाइन डे को मनाने के लिए जो है पहले से ही योजना जो है दोनों ने बना रखी थी। और जो है सुधा ने प्रिंस से कहा ऐसा करो तुम घर में आ जाना, ये जो है जो सतीश जो है वो रिश्तेदारी में जाएंगे तो हम लोगों के पास पूरी रात का समय होगा, जिससे कि हम लोग जो है पूरी रात जो है साथ में अपना समय बिता सकते हैं। तो ऐसा ही प्रिंस ने किया। प्रिंस जो है 6 फरवरी को जो है वहाँ से, जहाँ मध्य प्रदेश में था भिंड में, वहाँ से चलता है और जो है जहाँ पर सुधा रह रही होती है वहाँ पर गाँव में पहुँच जाता है। जब वहाँ पर गांव में पहुँच जाता है, रात का समय हो जाता है, तो जो सुधा जो होती है वो प्रिंस को अपने साथ में अपने कमरे में ही बुला लेती है और जो है दोनों जो है आपस में एक दूसरे से बातचीत करते। बातचीत करने के बाद जो है दोनों आपस में संबंध भी बनाते थे। संबंध बनाने के बाद दोनों जो है नग्न की अवस्था में ही सो जाते हैं। लेकिन उसी दिन क्या हुआ, उसे एक दिन बाद आना था, लेकिन जो उसका जो पति जो सतीश था उसे अपने किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त की जो है गाड़ी मिल गई, जिससे कि वह जो है तुरंत उसी रात में वापस आ गया। और जब वह उस रात में वापस आया तो उसके बाद जो है जब सतीश ने दोनों को इस अवस्था में देखा, उसके बाद जो है सतीश ने जो है कुल्हाड़ी उठाई और कुल्हाड़ी उठाने के बाद जो है जो प्रिंस नाम का लड़का था उसकी गर्दन को काट दिया। जब उसकी गर्दन को काट दिया, जब प्रिंस इस दुनिया में नहीं रहा, उसके बाद उसका जो पार्थिव जो शरीर था उसका उसे जो है पास के ही मकान में जो है गटर था, उस गटर में जो है उसने डाल दिया। और गटर में डालने के बाद जब समय बीता और जो है 7 से 8 दिन बीते और जो सुधा और जो सतीश होते हैं वो वहाँ से भाग भी जाते हैं। तो आसपास के जो पड़ोस के लोग थे, 7-8 दिन बीते, जब वहाँ से बदबू की स्मेल आई तो उन्होंने जो है सूचना दी और पुलिस प्रशासन को सूचना दी। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने जब वहाँ पर जाकर देखा तो उसे लगा, उसने जब उस सबको बाहर निकाला तो उसकी शनाख्त जो है प्रिंस के रूप में की गई। प्रिंस के घर वालों को बुलाया गया। उसके बाद जो है पुलिस ने अपनी शनाख्त को और तेज कर दिया। उसके बाद जो है सतीश को जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा पकड़ लिया गया। पुलिस के लोगों ने, पुलिस के अधिकारियों ने जो है सतीश को पकड़ लिया। उसके बाद सतीश से जो है उसका जो पहले उससे पूछा गया, लेकिन उसने पहले तो मना किया कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन जब पुलिस ने ज़्यादा प्रेशर डाला उसके बाद सतीश ने जो है अपना जुर्म कबूल किया और जुर्म कबूल करने के साथ ही साथ सतीश ने जो है पूरी घटना जो है उसे बताई। उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन जो है सतीश को जेल में भेज देती है, जहाँ पर उसे उम्र कैद की जो है सज़ा सुनाई जाती है। तो मेरा ये कहानी आप लोगों को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहट करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है कि समाज में आप सभी लोगों को जागरूक करना और आप सभी लोगों को जो है नई तरह की जो जानकारियाँ उन जानकारियों को देना, जिससे कि आप लोग अपने आप को सुरक्षित कर सकें, अपने आप को सुरक्षा प्रदान कर सकें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लोग कहाँ से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना नाम और अपने ज़िले का नाम जरूर दें, जिससे कि हम अगली जो वीडियो है उसमें आपका नाम बोल सकें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।